अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप क्लियर से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और उसका आज है फैलम प्लेटी हेलमिंथिस। ये एक हमारा फैलम है। इससे पहले हमने फैलम सैंडेरिया वो डिस्कस किया था, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ कि बायो के जो भी ऑर्गेनिज़म है आपने याद कैसे करना है। सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज़म आप लोगों ने याद करना है उसके अंदर आप क्या करें, उसकी हैबिटेट के बारे में पढ़ें, उसका हैबिटेट क्या है। उसके बाद उसकी बॉडी के बारे में देखें, उसकी बॉडी कैसी है और उसके अंदर कनेक्शन किस तरह के हैं। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नहीं है, जिस तरह इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और उसके बाद उसके अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस तरह का है और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो किस तरह का है। ये चीज़ें आप कॉमन इसको एक एक दो पॉइंट्स नोट्स कर लिए करें, बस उनको एक्सप्लेन करके लिख दिया करें। तो आज हम शुरू करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथिस। इसके अंदर सबसे पहले प्लेटी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है फ्लैट। क्या मतलब होता है? फ्लैट, चिपटा। और हेलमेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वर्म। वो वर्म अगर हम इसका कंबाइन मतलब देखें, कंबाइन मीनिंग देखें, वो आता है फ्लैट वर्म। वो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर क्या आते हैं? फ्लैट वर्म्स आते हैं। और उनकी बॉडी के बारे में देखें तो वो क्या होती है? अनसिगमेंटेड। सिगमेंट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर इस तरह क्रॉस हो तो उसको क्या कहते हैं? सिगमेंटेड। अगर उसके अंदर इस तरह के क्रॉस ना हो, वो बिल्कुल साफ हो, उसको क्या कहते हैं? अनसिगमेंटेड। और इसके बाद क्या है? इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल नरम होती है। और इसकी अब हैबिटेट के बारे में बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ तो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर फ्री लिविंग होते हैं। उनकी एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया। और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं एंडो पैरासाइट। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड यानी कि जो एंडो पैरासाइट जिस्म के अंदर होते हैं पैरासाइट, उनको कहते हैं एंडो पैरासाइट। और ये किन किन के अंदर होते हैं? ये होते हैं ह्यूमन के अंदर भी होते हैं। ये ह्यूमन के अंदर भी एंडो पैरासाइट होते हैं और अदर एनिमल्स के भी अंदर हो सकते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस्म के अंदर रहते हैं एज ए पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? जो जिस्म के अंदर रहें और वहाँ से खुराक लें और रहने के बाद क्या करें? वहाँ से नुकसान पहुँचाएं, उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। इनके क्या एग्जांपल है? लीफ फ्लॉक और टेप वर्म। टेप लिवर फ्लॉक, सॉरी लिवर फ्लॉक है यहाँ पे। लिवर फ्लॉक और टेप वर्म ये हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं, ह्यूमन के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। और आप इसके बाद इसकी बात करें बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, तो बॉडी स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप का मतलब होता है थ्री, ब्लास्ट का मतलब लेयर। किसकी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर तीन लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? तीन लेयर्स होती हैं। ये एक फर्जी डायग्राम बनाया है जिसके अंदर आप देखें, ये जो ब्लू के अंदर नज़र आ रही है एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है? ये सबसे भ्रूणी होती है। और मेजोडर्म क्या होती है? ये दूसरा जो दरमियान में होती है। और एंडोडर्म जो बिल्कुल इन साइड होती है लेयर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोडर्म। डर्म का मतलब होता है लेयर। टर्म का मतलब होता है लेयर होता है। और इसके अंदर उसके बाद हम इसकी बॉडी के बारे में बात करें तो क्या होती है? इसके अंदर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, उसको कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ने क्या करना है? इसके अंदर कोई भी जगह हो फुली स्पेस, उनको दूसरा स्पेस को मुकम्मल करता है। इसके बाद सिमेट्री की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है? बाइलेटरी सिमेट्री होती है। इस तरह दो सिमेट्री, अगर यहाँ पे ये एक डायग्राम बनाई है, इसके अंदर देखें यहाँ पे ऐसे क्या है? ये दरमियान में टू में तकसीम हो रही है, इसको क्या कहते हैं? बाइलेटरी सिमेट्री, दो के अंदर तकसीम हो रही है। और इसके अंदर इसके बाद में क्या है? इसकी रिस्पिरेटरी के बारे में बात करें तो इसके अंदर नो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ना ही इसके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म इस फैलम के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर स्मॉल ब्रांचेस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और ट्यूब्यूल्स उन ट्यूब्यूल का क्या कहते हैं? प्रोटोनेफिडेरिया। प्रोटोनेफिडेरिया, नेफ्रेडिया। इसको इसने क्या करना है? इस ट्यूब्यूल से आगे क्या होनी है? ट्यूब्यूल से आगे ब्रांचेस डेवलप होनी है।
उन ब्रांचेस से आगे क्या होती है, उन ब्रांचेस के एंड पे क्या होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के एंड पे क्या उन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। दोबारा बता दूं, इसके अंदर क्या होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब लाइक, और ट्यूब लाइक से आगे क्या होती हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलती हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस के एंड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, और इस ब्रांच के एंड पे क्या है, थोड़ा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह का। इसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इनको कहते हैं फ्लेम सेल। और इनके अंदर क्या होते हैं, ये देखें, और यहाँ पे सिलिया मौजूद होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर सिलिया मौजूद होते हैं। सिलिया ने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर जो मटेरियल होता है उनको करना होता है, जो फिल्टर करना होता है। फिल्टर करने के बाद जिस्म से क्या कर देना, रिमूव कर देना। इनका काम क्या है, मटेरियल को फिल्टर करना, फिल्टर करके उनको एक पोर से जिस्म से बाहर निकाल देना। उस पोर को क्या कहते हैं, नेफ्रिडो पोर। पोर का मतलब होता है सुराग, और नेफ्रिडो का मतलब वहाँ से जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड या अदर मटेरियल को फिल्ट्रेटेड करके सिलिया के जरिए जिस्म से बाहर निकाला जाए। इसके बाद हम इसकी बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं, गैंग्लियन, सेरिब्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं यहाँ पे। और इसके अंदर ये देखें, यहाँ पे हेड लाइक, यहाँ पे हेड है ये इसका, यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। यहाँ पे इनका जाल पूरे जिस्म में फैला होता है। ये क्या है, एक प्लेनेरिया, या इसका डायग्राम बनाया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होते हैं, दो आई पॉड्स मौजूद होते हैं। क्या होती हैं, दो आई पॉड्स, ये देखें, दो आई पॉड्स मौजूद होते हैं। और इसके बाद हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, में बात कर ले, न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी ब्रांचेस फैली होती हैं हेड से, और दूसरा एंटीरियर लोब से पोस्टीरियर की तरफ। ये जो बॉडी है आगे की, इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर कहते हैं। ये पीछे क्या है, पोस्टीरियर, इसकी तरफ के न्यूरॉन फैले होते हैं। तो इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ये दोनों एसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअली भी। कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली करते हैं, कुछ एसेक्सुअली करते हैं। एसेक्सुअली के अंदर क्या होती है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा बाइनरी फिशन पाई जाती है और फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन के अंदर क्या, ऑर्गेनिज्म दो में तकसीम हो जाता है और वो अपने खोए हुए हिस्से को क्या कहता है, दोबारा बना लेता है। और हमने बहुत ज़्यादा, जब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जांपल, वहाँ पे प्लनेरिया पढ़ते हैं। तो प्लनेरिया के वहाँ पे ये प्लनेरिया की शेप बनी हुई, वहाँ पे क्या करते हैं, उनको कार्टिसा को रीजनरेट करके वो प्लनेरिया अपनी क्या कर लेता है, दोबारा बना लेता है। तो इसके बाद सेक्सुअली बात करें, तो सेक्सुअली क्या होती है इसके अंदर, दूसरा हर्माफ्रोडाइट्स, ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। ये क्या करता है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्ट। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स का पाया जाना, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये बाइसेक्सुअली ऑर्गेनिज्म की ये डायग्राम ड्रा किया है, जिसके अंदर फीमेल स्ट्रक्चर है उसको ओवरी कहते हैं, और मेल स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस यहाँ पे स्पर्म डक्ट के अंदर आकर स्टोर होना, और यहाँ पे ओवरीज से जो एग डेवलप होना है उसने कहाँ पे, ओवरडक्ट के अंदर आकर स्टोर होना। यहाँ पे ये पेनिस है, पेनिस जो फीमेल, दूसरा मेल स्ट्रक्चर होता है, ये आईपॉड्स हैं। तो ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स थे। और इसके बाद अगर हम इसको फैलम को डिस्कस करते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैंने सिर्फ बुक के मुताबिक जो आपको मटेरियल चाहिए है उसको ही सिर्फ डिस्कस किया है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म है। तो बेस्ट ऑफ लक, हमारे साथ रहिएगा।